जब तक मैं खुद समाधि को उपलब्ध नहीं हुआ था तब तक मुझको भी लगता था कि नहीं ये तो कोई बिल्कुल अलग चीज़ है। 2002 में शायद आपको? मैं 6 मई सन 2002 को नेपाल में जब मैं समाधि को उपलब्ध हुआ, परम ज्ञान को उपलब्ध हुआ, परम सत्य को उपलब्ध हुआ, तब मुझे इस बात पर हैरानी नहीं हुई कि मैं समाधि को उपलब्ध हो गया। मैं इस बात पर हैरान था कि इतनी सरल, इतनी सहज, इतनी आसान सी चीज़ लोगों को समझ में क्यों नहीं आ रही है। क्या हुआ था गुरुजी? कौन सी साधना थी? क्या कुछ? आप नेपाल कैसे पहुंच गए? उपवास भूखा रहना नहीं था। उप मतलब निकट, वास मतलब जहाँ पर कोई रहता है। अपनी आत्मा के निकट खिसक जाना उपवास था। समाधि के वक्त क्या घटित होता है? समाधि के वक्त आप पूरे यूनिवर्स के साथ एक हो जाते। अभी जैसे हाथ हिला है, ये भीतर से अंदर से मैं आंख बंद करूं तभी मुझे पता चल रहा है कि हाथ हिल रहा है। मैं आंख खोलूं तब भी पता चल। ये किसको पता चल रहा है? कोई तो है मेरे भीतर जिसको पता चल रहा है। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। और देखिए, यूनिवर्स के ना इतने सारे सीक्रेट्स हैं जिनके बारे में अभी तक हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं पता हैं। हमारे पुराने जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, आपने सुना भी होगा, वो अनंत कोटि ब्रह्मांड की यात्रा कर लेते थे पृथ्वी पर ही बैठकर। उनके पास ना इन सीक्रेट्स की ना एक चाबी थी जिसको उन्होंने अनलॉक कर लिया था ध्यान और समाधि से। तो आज कौन से ऐसे यूनिवर्स के सीक्रेट्स हैं, आप उन्हें अनलॉक कैसे कर सकते हैं? क्या वाकई में समाधि इसी स्टेट में रहकर, गृहस्थ जीवन में रहकर प्राप्त की जा सकती है? अगर प्राप्त कर ली तो लाइफ में क्या बदलाव आएंगे? पूरा पॉडकास्ट इसी पर आधारित रहेगा। हमने आपसे वादा किया था कि पिछली बार जो स्पिरिचुअल गुरु महर्षि आलोक जी हमारे साथ जुड़े थे, वो आज आपको उन राज के बारे में बताएंगे, उन सीक्रेट्स के बारे में बताएंगे जो आपके अंदर ही छिपे हैं। सिर्फ उनको टैप करने की ज़रूरत है, लेकिन उसका एक पूरा प्रोसीजर है। उसी प्रोसीजर पे आज हम बात करेंगे। मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी गुरुजी का। गुरुजी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पीकिंग ट्री पर। प्रणाम प्रणाम, बहुत धन्यवाद इला जी। आपका धन्यवाद गुरुजी, आप आए आज हमारे सारी ऑडियंस को फिर से नई नई बातें बताने। और जैसा कि हमने वादा किया था उनसे कि आज के पॉडकास्ट में हम उन टेक्निक्स के बारे में जानेंगे, वो कौन सी क्रियाएं हैं, वो कौन सी प्रोसेस है जिसके ज़रिए आप खुद से सारा इस ब्रह्मांड के रहस्य जान सकते हैं। खास करके जब हम, क्योंकि देखिए हम आत्मा ही तो हैं, शरीर और आत्मा, तो ये सोल पर्पस, सोल रिलेशन, सारी आत्मा से जुड़ी बातें जानेंगे। आप एक बात कहते हैं गुरुजी कि इसी जीवन में रहकर तुम ध्यान भी लगा सकते हो और समाधि भी लगा सकते हो, और समाधि ही वो ज़रिया है जिससे पास्ट लाइफ भी जानी जा सकती है और बाकी भी यूनिवर्स के जो सीक्रेट्स हैं उन्हें भी जाना जा सकता है। आज का पूरा पॉडकास्ट हम इसी पर करेंगे। सबसे पहला सवाल कि मैंने ना हिप्नोसिस की एक टेक्निक सुनी है, PLR की टेक्निक सुनी है, लेकिन समाधि के ज़रिए जनरली हम समाधि का मतलब निकालते हैं जो वो बड़े बड़े महापुरुष समाधि ले लेते थे, शरीर त्याग देते थे, लेकिन समाधि के ज़रिए पास्ट लाइफ और एक आम इंसान कैसे पता लगाएगा? देखिए, समाधि के बारे में जो बहुत मिथ हैं, उन मिथ की वजह से, उन बहुत गलत धारणाओं की वजह से जो करोड़ों लोग समाधिस्थ हो सकते थे, जो करोड़ों लोग समाधि को उपलब्ध हो सकते थे, वो चूक गए, क्योंकि कुछ चीज़ें हमने बहुत गलत धारणाओं से जोड़ दी हैं। मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा, अब आप उत्तर दीजिएगा। जैसे कोई बीज है, तो बीज रहने के लिए आया है कि बीज पेड़ बनने के लिए आया है? अंकुरित होकर पेड़ बनने के लिए, अंकुरित होकर के वृक्ष होने के लिए, उसके ऊपर फूल खिलने के लिए। और अगर यहाँ पर 10 करोड़ बीज हों तो केवल एक बीज ही अंकुरित हो सकता है कि 10 करोड़ के 10 करोड़ हो सकते हैं अंकुरित? 10 करोड़ हो सकते हैं, सब में वो पोटेंसी है। ऐसे ही अगर धरती पर 800 करोड़ लोग हैं बीज की तरह, जन्म यानी बीज, हर जन्म एक बीज की तरह संभावना है। जैसे बीज है, अंकुरित हो भी सकता है, अंकुरित नहीं भी हो सकता। अगर एक बीज एक पत्थर पर गिर जाए, फर्श पर गिर जाए, तो हजारों सालों तक पड़ा रहेगा, सड़ जाएगा, गल जाएगा, कभी भी अंकुरित नहीं हो पाएगा, वृक्ष नहीं बन पाएगा।
लेकिन अगर उसको ठीक ठीक ज़मीन मिल जाए, ठीक ठीक पानी मिल जाए, ठीक ठीक सूरज की गर्मी मिल जाए, ठीक ठीक खाद मिल जाए, तो अगर बीज को ये सारी स्थिति मिल जाए तो बीज अंकुरित हो जाएगा। जी। अब वृक्ष बनना शुरू हो जाएगा, शाखाएं प्रशाखाएं फैलनी शुरू हो जाएंगी और एक दिन आएगा कि उसके ऊपर फूल खिलेंगे जिनकी सुगंध उड़ेगी, हजारों लोगों के नासापुटों को भर देगी। लोग कितने आनंदित हो जाएंगे, नाच उठेंगे। हर बीज उसी स्थिति को उपलब्ध होने के लिए धरती पर आया है और कोई बीज अगर उस स्थिति को, उस परम स्थिति को उपलब्ध नहीं हो पाता तो ना तो कभी कोई बीज संतुष्ट हुआ, ना हो सकेगा। ऐसे ही एक मनुष्य का बीज है जी। उसके ऊपर भी फूल खिलने चाहिए और उन फूलों का नाम ही है समाधि। आप उसको परमात्मा कहें, उसको सत्य कहें, परम सत्य कहें, भगवान गौतम बुद्ध की भाषा में आप उसको निर्वाण कहें, सनातन की भाषा में उसको हम मोक्ष कहें, बैकुंठ कहें, भगवान महावीर की भाषा में हम उसको केवल्य कहें, श्री गुरु नानक देव जी की भाषा में उसको हम सचखंड कहें। हम किसी भी शब्द का उपयोग करें, शब्द इतने महत्वपूर्ण नहीं हैं, वो जो अनुभव है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ी चीज़ मेरे अनुसार, मेरे अनुभव के अनुसार, जब तक मैं खुद समाधि को उपलब्ध नहीं हुआ था तब तक मुझको भी लगता था कि नहीं नहीं ये तो कोई बिल्कुल अलग चीज़ है। 2002 में शायद हाँ, मैं 6 मई सन 2002 को नेपाल में जब मैं समाधि को उपलब्ध हुआ, परम ज्ञान को उपलब्ध हुआ, परम सत्य को उपलब्ध हुआ, तब मुझे इस बात पर हैरानी नहीं हुई कि मैं समाधि को उपलब्ध हो गया। मैं इस बात पर हैरान था कि इतनी सरल, इतनी सहज, इतनी आसान सी चीज़ लोगों को समझ में क्यों नहीं आ रही है। क्या हुआ था गुरुजी? कौन सी साधना थी? क्या कुछ? आप नेपाल कैसे पहुंच गए? नेपाल साधना करते 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 सत्य को खोजते खोजते वहाँ पर पहुँच गया, क्योंकि सत्य की इतनी ज़्यादा प्यास पैदा हो गई कि उसके लिए फिर मैं अब कुछ भी दाव पे लगा सकता था, मैं कुछ भी कर सकता था। तो मुझे जहाँ भी पता लगता था कि कोई संत हैं, कोई फ़कीर हैं जो बता सकते हैं सत्य के बारे में, जो राज बता सकते हैं जिससे कि मैं भी गहरे ध्यान में और गहरी समाधि में उतर जाऊँ, तो मैं चला जाता था। मैं कहीं पर साल रहता था, कहीं 2 साल रहता था, साधना करता था बहुत प्राणों से। जितना वो बताते थे उससे भी कई गुना, क्योंकि इस अस्तित्व ने, प्रकृति ने एक मुझको बख्शीश दी है, वो नेचुरल है संकल्प की। एक नेचुरल मेरे अंदर एक बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम पर कमिटमेंट है, एक्सट्रीम पर विल है। तो उसकी वजह से जितना कोई कहता मैं उससे भी कई गुना ज़्यादा करता, लेकिन फिर भी सत्य नहीं मिलता, परमात्मा नहीं मिलता, समाधि नहीं मिलती। वो जो अल्टीमेट कंटेंटमेंट है, जो इनर कंटेंटमेंट है, वो नहीं होता। तो फिर तलाश, फिर किसी ने बताया कि नेपाल में कोई है। फिर मैं गया और वहाँ पर मुझको सच में ही वह चीज़ मिल गई जिसके लिए हम जन्मों जन्मों से तलाश कर रहे। अब बस उसमें डूबना शेष था कि कैसे डूबा जाए। वो जर्नी बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। मैं तो बल्कि निवेदन करूँगा आपके चैनल के माध्यम से, आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से, धरती के हर व्यक्ति को उसको अनुभव करना चाहिए। उसके बाद में जो आनंद बरसता है, जीवन में जो आनंद आता है, उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हमने केवल किताबों में बस पढ़ा है उसको, हम ये सोच भी नहीं सकते, हमारी कल्पना के पार है कि भगवान गौतम बुद्ध किस स्थिति में जीते होंगे, भगवान महावीर किस स्थिति में जीते होंगे, कि भगवान श्री कृष्ण युद्ध के मैदान में भी कैसे मुस्कुरा सकते होंगे और कैसे अनस्पर्शित रह पाते होंगे, कि राजा जनक राजपाट चलाते हुए भी कैसे विदेही, उनको हम कहते हैं विदेही, हम माता सीता को भी विदेही कहते हैं, मतलब देह होते हुए भी जैसे देह नहीं है, शरीर होते हुए भी शरीर नहीं है। ये विदेही अवस्था, ये कैसे वो उपलब्ध होती होगी। लेकिन अब मैं आपको अपने अनुभव से कह सकता हूँ, हर व्यक्ति विदेही अवस्था में जी सकता है और ये बहुत आसान है, ये कठिन बिल्कुल भी नहीं है। पता नहीं क्यों इसको इतना कठिन बना दिया गया है। इससे ज़्यादा आसान तो मुझे कुछ और लगता ही, धन कमाना बल्कि मुझे इससे थोड़ा कठिन लगता है। समाधि में उतरना मुझे बहुत ही आसान लगता है।
गुरुजी, समाधि में उतरने की हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले चूँकि हमारी इससे पहले भी चर्चा हो रही थी, तो मैंने आपसे पूछा था कि गुरुजी क्या आपने अपनी पास्ट लाइफ देखी है? आपने मुझे बताया देखी हैं। फिर मैंने आपसे अगला सवाल ये किया था कि कौन से प्रोसीजर से देखी हैं? तो आपने समाधि जब नाम लिया तो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था वो कि समाधि के ज़रिए कोई कैसे पास्ट लाइफ देख सकता है? कोई, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि समाधि तो हमने जो सोचा है, जो समझा है एक आम मनुष्य के तौर पे, वो तो बड़ी डिफरेंट चीज़ है। क्या प्रोसीजर था और क्या देखा आपने? देखिए, जैसे हम जो मनुष्य है वो 7 मंजिला इमारत में रह रहा है। मैं पूरा का पूरा आपको वैज्ञानिक ढंग से समझाता हूँ। जैसे जिस स्थिति में अभी हम बैठे हैं वो पहली मंजिल है जिसको हम कहते हैं कॉन्शियस माइंड, चेतन मन। उसके नीचे 3 मंजिला इमारत है, उसके ऊपर 3 मंजिला इमारत है। तो नीचे जो इमारत है उसको कहते हैं सबसे पहले जो सबकॉन्शियस की है। तो पहला जो लेयर है वो है पर्सनल सबकॉन्शियस, व्यक्तिगत अवचेतन, जहां पर आप अपने सारे पिछले जन्म जान सकते हैं। फिर उसके नीचे है कलेक्टिव सबकॉन्शियस। केवल आप अपने बारे में नहीं जान सकते, अगर आप कलेक्टिव सबकॉन्शियस में प्रवेश कर जाएं तो किसी दूसरे के जन्म के बारे में भी जान सकते, उसकी पास्ट लाइफ के बारे में भी जान सकते, उसके पिछले बहुत सारे जन्मों के बारे में जान सकते। अगर आप उसके भी नीचे तो कॉस्मिक सबकॉन्शियस, तो केवल मनुष्य के बारे में नहीं, पूरे कॉस्मोस के साथ, पूरे यूनिवर्स के साथ, उसके सबकॉन्शियस के साथ जुड़ गए। तो अब आप देखें, हमारे महर्षियों ने कितने सालों पहले बता दिया कि चंद्रमा कितनी दूरी पर है। लाखों सालों पहले, हजारों सालों पहले वहाँ मरकरी है, किस तरीके से सारी गैलेक्सीज काम करती हैं, किस ढंग से बताया उन्होंने, कितने रहस्य। आप ये देखिए, ये लुकमान हकीम हमारे कैसे कैसे वैद्य थे जिन्होंने इतना शोध किया कि कौन सा वृक्ष, किसकी पत्ती, किसका फूल किस काम आएगा। कैसे उन्होंने पता किया? कलेक्टिव सबकॉन्शियस में जा कर के, कॉस्मिक सबकॉन्शियस में जा कर के ये कला उन्होंने सीखी। और ये कला आज भी उपलब्ध कराई जा सकती है, ऐसा नहीं, आज भी बहुत सारे राज हैं जो हम जान सकते हैं। तो कलेक्टिव सबकॉन्शियस में सब कुछ पता किया जा सकता है। उसके नीचे कॉस्मिक में तो पूरे यूनिवर्स का पता किया जा सकता है। इसके ऊपर अब मेडिटेशन शुरू होता है, ध्यान और समाधि शुरू होती है। जैसे उसको बोलते हैं सुपर कॉन्शियसनेस। जैसे पहली जो लेयर आएगी, पहली लेयर आएगी पर्सनल सुपर कॉन्शियसनेस की, जहां पर अब आप गहरे ध्यान में, निराकार में उतर जाएंगे, जहां से मेडिटेशन शुरू होगा। ध्यान का एक ही अर्थ है, निराकार को उपलब्ध हो जाना। जैसे हम ज़्यादातर अपने आप को क्या मान करके बैठे हैं कि मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ, मैं विचार हूँ, मैं इमोशंस हूँ, और पूरा जीवन हमारी पकड़ इसी पर बनी रहती है। हम ये जान ही नहीं पाते कि मैं इन सब को जानने वाला हूँ, इन सब को मैं जानने वाली हूँ। अब ये जैसे हाथ हिला है, ये भीतर से, अंदर से, मैं आंख बंद करूं तभी मुझे पता चल रहा है कि हाथ हिल रहा है, मैं आंख खोलूं तब भी पता चल। ये किसको पता चल रहा है? कोई तो है मेरे भीतर जिसको पता चल रहा है, किसी को तो है ना। तो जिसको ये पता चल रहा है वो निराकार हूं मैं, वो चैतन्य हूं मैं। उसको जब मैं अनुभव करूंगा सुपर कॉन्शियसनेस में जा कर के, तो मेरा पर्सनल सुपर कॉन्शियसनेस होगा। बहुत सारे राज, देखिए, जिसको हम अपनी आत्मा कह रहे हैं, उसको अनुभव करना कितना आसान है। चलिए मैं आपके माध्यम से पूरी मनुष्य जाति के लिए सुंदरतम विधि बताता हूँ अपनी आत्मा को, मतलब यानी पर्सनल सुपर कॉन्शियसनेस को अनुभव करने। इतनी सुंदर, इतनी आसान विधि कि आपको अलग से कुछ नहीं करना। जो भी आप कर रहे हैं, आप उसी का लाभ उठा करके अपनी आत्मा को, उस आत्मा को अनुभव कर सकते हैं जिसको भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावके न हन्यति हन्यमाने शरीरे। न अग्नि उसको जला सकती, न अस्त्र शस्त्र उसको काट सकता, न हवा उसको बहा सकती, न पानी उसको डुबा सकता। वो अजन्मा है, वो
मृत्यु के पार है, वो चिन्ह में है। देखिए, हम सब ने, हर किसी ने कभी ना कभी कोई ना कोई डेड बॉडी देखी है। मैं जब छोटा था तो बहुत हैरान होता था कि जैसे ही कोई मर जाता है तो घर के जो भी बड़े व्यक्ति हैं, देखती जनरली आंखें खुली रह जाती हैं, तो एकदम से आंख बंद करते हैं। तो मुझे समझ में नहीं आता था कि आंख क्यों बंद कर रहे हैं। लेकिन जब मैं बड़ा हुआ और जब मैं सत्य की तरफ चला और जब मैंने सत्य को अनुभव किया, तब मुझे पता चला कि आंख क्यों बंद की जाती है। जो बड़े लोग हैं वो तो इतने ज्ञानी हो गए, इतने ज्ञानी हो गए हैं, उनको तो सब चीज़ का पता है। पता कुछ भी नहीं है हमको, लेकिन हमको ऐसा लगता है किताबों से पढ़ पढ़ करके हमको सब पता है। लेकिन छोटे बच्चे के अंदर बहुत प्रश्न है। बड़ा कौन है, कौन बूढ़ा हो गया जिसके अंदर अब कोई प्रश्न नहीं रहे। बच्चा कौन है जिसके अंदर प्रश्न ही प्रश्न है, उत्तर नहीं है। बच्चा देखिए कितने प्रश्न पूछता है। तो अब कोई व्यक्ति की डेथ हो गई, अब वो डेड बॉडी पड़ी है, आंख खुली है, तो छोटा बच्चा पूछ सकता है कि दादाजी देख क्यों नहीं रहे, दादाजी को दिखाई क्यों, आंखें तो बराबर हैं। बड़े लोगों के भीतर भी ये प्रश्न पैदा नहीं हो रहा है, आंखें बराबर हैं, उनके अंदर जो रेटिना है वो एज इट इज़ है, दिखाई क्यों नहीं दे रहा। अभी आप डॉक्टर्स की टीम को बुलाइए कि साहब हमको अपने नाना जी, अपने दादाजी या जो भी जिनका जो भी विदा हुए हैं, उनकी आँखों को डोनेट करना है। अब उन आँखों को लेकर के चले जाइए और उनको किसी अंधे व्यक्ति, किसी एक्सीडेंट में आँखें चली गई थी, उन आँखों में लगाइए, उनको दिखना शुरू हो जाता है। इससे क्या साबित होता है? आँख नहीं देख रही, कोई है आँख के पीछे जो देख रहा है। आँखें तो द्वार हैं, आंखें तो दरवाजा है जिनके माध्यम से भीतर से कोई देखता। गुरुजी, मैं ना साइंस की स्टूडेंट हूँ, तो मतलब ये सवाल बहुत जायज़ है मेरा भी और जो लोग पॉडकास्ट देख रहे हैं उन लोगों का भी। हम जब डेथ हो जाती है तब सेल मर जाती है, ब्रेन डेड हो जाता है। बेसिकली ब्रेन डेड को भी इसीलिए डेड माना जाता है कि आपका जब ब्रेन ही नहीं रहा तो स्टिमुलेशंस कौन देगा, पूरा जो तंत्रिका तंत्र है वो कैसे काम करेगा, आपका नर्वस सिस्टम ही ख़त्म हो गया। तो आँख जो देख रही है, अगर मैं आपको देख रही हूँ तो यहाँ पे मेरा ब्रेन काम कर रहा है, मुझे बता रहा है कि अच्छा एक ग्रीन कलर के अटायर में पर्पल सोफे में एक व्यक्ति बैठे हुए हैं। अगर इन्होंने मुझे नाम बताया तो कानों ने सुना, माइंड को फिर स्टिमुलेशन भेजा, अच्छा इनका नाम ये है तो आप ये नाम बोलिए। तो ये प्रोसेस तो ऐसे चलती है गुरुजी। फिर ये ब्रेन को भी कौन जान रहा है? ब्रेन को भी तो कोई जान रहा है, सारे न्यूरॉन्स को भी तो कोई जान रहा है भीतर से। कोई है हमारे अंदर, कोई चैतन्यता, कोई कॉन्शियसनेस है जो आँखों से देखती है, कानों से सुनती है, जो नाक से गंध लेती, जीभ से स्वाद लेती। और डेथ में क्या हो रहा है? वही चेतना बाहर आ गई। अब सब कुछ ऐसे पड़ा रह गया, लेकिन अब कोई सेंसेशन, ब्रेन भी तो डेड हो गया सारा का सारा। चेतना, लोग कहते हैं ब्रेन डेड हो गया इसलिए डेथ हो गई, मैं कहता हूँ चेतना बाहर आ गई इसलिए ब्रेन डेड हो गया। मेरा अनुभव, सब जितने भी संत हैं, ऋषि हैं, उनका अनुभव है कि वो जो चेतना है जब शरीर से बाहर आ गई तो इंद्रियां शिथिल होनी, मतलब कॉज ऑफ डेथ कुछ भी हो, हाँ, लेकिन अगर चेतना ही नहीं रही है तो बस वो एक जरिया है, बस एक, उसको इसलिए हम कहते हैं डेड बॉडी, मृत शरीर कह रहे हैं। अब उसमें जीवंतता विदा होगी, अब उसमें कोई लाइवलीहुड नहीं, कोई जीवंतता नहीं, कोई चैतन्यता नहीं है उसके अंदर। तो अब हम इतनी आसानी से सोल को जान सकते हैं, जैसे जब आप बैठे हैं और सुन रहे हैं तो आप इसके ऊपर फोकस लाइए, कौन है भीतर से जो सुन रहा है, कौन है मेरे अंदर, कौन है मेरे अंदर जो आँखों से देख रहा है, कौन है मेरे अंदर जो स्वाद को जान, किसको पता चला नमक काम है। और बीच में ये वाली बात मत लाइए कि ये ब्रेन की वजह से स्टिमुलेशन हो रहे हैं, कोई भीतर है और बहुत जल्दी आपको क्लिक हो जाएगा। इसी के लिए, इसी को अनुभव करने के लिए भारतवर्ष में एक बहुत सुंदर विधि का उपयोग किया गया जिसको हम कहते हैं उपवास। उपवास भूखा रहना नहीं था, उप मतलब निकट, वास मतलब जहां पर कोई रहता है, अपनी आत्मा के निकट खिसक जाना उपवास था। जैसे आज हमने भोजन नहीं किए, शरीर तो मांगेगा कि भोजन चाहिए मुझे,
आज पानी नहीं पिया, हमने संकल्प ले लिया कि अब 9 दिन के लिए हम भोजन नहीं करेंगे। तो शरीर की तो डिमांड होगी ना। तो अंदर से बैठ कर के हम देख रहे हैं कि जो डिमांड है, भूख कहाँ है और प्यास कहाँ है। क्या शरीर को भूख लगी है, क्या शरीर को प्यास लगी है, या कहीं और है। तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, किसी दिन अचानक क्लिक होता है, ये रही भूख और ये रही मैं। भूख शरीर को लगी है और मेरे द्वारा भूख जानी जा रही है। मुझको कभी भूख लगी ही नहीं, मुझको कभी प्यास लगी ही नहीं। जब आप उस अवस्था को अनुभव करते हैं और उसमें जीना शुरू करते हैं, तो आप देह के पार जीना शुरू करते हैं, विदेही हो जाते हैं आप। ये ध्यान के आत्यंतिक अनुभव हैं। ध्यान में जब आप बहुत गहरे ध्यान में उतरना शुरू करते हैं, तो अभी जैसे मैं आपको बात करता था समाधि, तो ये पर्सनल सुपर कॉन्शियसनेस, उसके बाद कलेक्टिव सुपर कॉन्शियसनेस। जब हम सारा का सारा जो हमारा विश्व है, उसकी सारी की सारी चेतना से जुड़ जाते हैं। और फिर है कॉस्मिक सुपर कॉन्शियसनेस, ब्रह्म चैतन्य, जिसको हम कहते हैं ये ब्रह्म ज्ञानी है। एक तो जैसे आपने अभी शब्द इस्तेमाल किया था आत्मज्ञान, पहले तल पर आत्मज्ञान हो जाएगा, लेकिन आखिरी तल पर ब्रह्म ज्ञान। वो उसके पार फिर सब कुछ एकदम 360 डिग्री, उसके पार फिर सबकॉन्शियस भी, ये भी सब एक हो जाता उसके पार। तो वहाँ समाधि, हमारे जितने भी ऋषि, जितने भी मुनि थे, उन्होंने अलग से कोई पास्ट लाइफ का सेशन नहीं किया, उन्होंने समाधि में जा। भगवान गौतम बुद्ध को जितने अनुभव हुए सब समाधि में, भगवान महावीर को जितने अनुभव हुए सब समाधि में। इवन जैसे परम गुरु ओशो हैं, उनको भी जितने अनुभव हुए अपने पास्ट लाइफ के, सब समाधि में अनुभव। ऐसे ही मुझको भी जो अनुभव हुए वो समाधि में ही अनुभव हुए, सारे के सारे अनुभव। क्योंकि वहाँ पर सब कॉन्शियस, सुपर कॉन्शियस सब बिल्कुल एक, सातों मंजिल आपके लिए खुल जाती है, सारी की सारी मंजिल। तो बहुत आसान हो जाता है, कोई जरा सी भी दिक्कत नहीं रह जाती। लेकिन जो मेन मुख्य जर्नी है वो शुरू होती है मेडिटेशन से। बिल्कुल। हाँ। गुरुजी, हम जिस टॉपिक पर आज बात करने के लिए बैठे हैं, वो मेन मुद्दा ही ये है कि कैसे समाधि की स्टेट को प्राप्त करके आप यूनिवर्स के राज जान सकते हैं। खास करके जो हमने पिछले पॉडकास्ट में पूरी सोल जर्नी को डिफ़ाइन किया था बहुत ब्यूटीफुल तरीके से, तो क्या समाधि एक ज़रिया बन सकती है कि हम ये सारे सीक्रेट्स जान लें? समाधि में तो आपको ऐसे ही सारे सीक्रेट्स पता चल जाते हैं और आपको कोई जानने की लालसा भी नहीं रह जाती कि मैं इस सब के बारे में जानूं। आप इतने अपने आप में स्थित हो जाते हैं, इतने सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं, पूरा यूनिवर्स का सेंटर आपका सेंटर हो जाता है। ये सारे की सारी डिजायर्स ही विदा हो जाती हैं। मोक्ष का और अर्थ क्या है? जहाँ पर कोई डिज़ायर नहीं। जब तक डिज़ायर है, जब तक कोई अपेक्षा है, जब तक कोई एक्सपेक्टेशन है, तब तक हम बंधन में हैं। अचानक हम उसके पार आ गए। लेकिन फिर उसके बाद भी सब चीज़ों का रहस्य आपके लिए खुलना शुरू हो जाता है। जितने गहरे आप उतरते हैं, उतने गहरे रहस्य आपके लिए खुलने शुरू हो जाते हैं। बिना समाधि की ये जो मैंने जर्नी आपको स्पिरिट वर्ल्ड की बताई, ये तो बिना समाधि के भी जाना जा सकता है। इसके लिए समाधि कोई कंडीशन नहीं है। ये तो जैसे शरीर से बाहर एस्ट्रल बॉडी आ जाए और एस्ट्रल बॉडी एस्ट्रल ट्रेवलिंग पर निकल जाए, तो तब जान सकते हैं, बिना समाधि के भी जान सकते हैं। इसका तरीका क्या है गुरुजी? उसके लिए हम जैसे एक ट्रांस में ले जा कर के और अचानक जैसे वहाँ से हम निर्देश देते हैं, गाइडेंस देते हैं कि अब एस्ट्रल बॉडी शरीर से बाहर निकलने के लिए जा रही है, एकदम जंप करने जा रही है। तो बस एकदम कोई 1 2 3 या कुछ ऐसा, कोई ढोल की आवाज़ किसी, और एकदम एस्ट्रल बॉडी जंप कर जाती बाहर और बिल्कुल सेफ एकदम। इसमें रत्ती भर भी कहीं कोई खतरा नहीं। फिर एक नियत समय पर घंटे बाद, 2 घंटे बाद वापस जब उसको गाइड किया जाता है कि अब एस्ट्रल बॉडी वापस शरीर में आ रही है, वापस शरीर में आ रही है, तो एस्ट्रल बॉडी वापस शरीर में आ जाती है। गुरुजी, एस्ट्रल ट्रैवल के ज़रिए क्या हम डेथ का जो एक फ़ियर है, जो कि मुझे लगता है कि सबसे बड़ा हमारे लाइफ में अगर कोई डर होता है ना, या तो अपनी मृत्यु, अगर अपनी मृत्यु का नहीं है तो किसी अपने अपने की मृत्यु,
ये फियर बहुत बड़ा एक ऑब्स्टिकल होता है मनुष्य के जीवन में। क्या इस प्रोसीजर के ज़रिए हम उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं? निश्चित रूप से ये सुंदरतम विधि है। महर्षि रमन के जीवन में यही घटना घटी। महर्षि रमन की जो उम्र थी उस समय करीब करीब 15-16 साल की उम्र थी, और उनके घर में किसी बहुत नज़दीकी व्यक्ति की डेथ हो गई। सब लोग बहुत रो रहे थे। वो अचानक ऊपर जो कमरा था वहाँ पर वो चले गए, और उनको लगा ये डेथ होती क्या है। तो वो तो बच्चे थे, बिल्कुल बिल्कुल अबोध थे, उनको ज़्यादा पता भी नहीं था। तो वो लेट गए, और वो बस उन्होंने एक भाव करना शुरू किया, गहरी धारणा करनी शुरू की कि बस मेरी भी मृत्यु हो गई है, मेरी भी मृत्यु हो गई है, मेरी भी मृत्यु हो गई है, मेरी भी मृत्यु हो गई है। ऐसे करते करते शरीर एकदम बिल्कुल शिथिल हो गया, जैसे बस शरीर मिट गया। और सडनली घंटे भर में क्या हुआ कि वो अपने शरीर से बाहर जंप कर गए। और जंप करने के बाद वो जो डिपार्टेड सोल थी, जो दिवंगत आत्मा थी, उसको भी उन्होंने देखा कि अरे ये तो एज इट इज है, इनको तो कुछ हुआ ही नहीं है, लोग पता नहीं क्यों रोए जा रहे हैं। फिर वो थोड़ी देर बाद वापस शरीर में आ गए महर्षि रमन। तो उन्होंने आकर के सबको बताया, पूरे परिवार को, रिश्तेदारों को, अरे वो कोई मरे नहीं है, किसी की मृत्यु नहीं होती, मैं अभी देख करके आ रहा हूँ, मैं अभी उनसे मिल करके आ रहा हूँ, कहीं भी कुछ ऐसा नहीं है, आप लोग रोना धोना बंद करो। लेकिन किसी ने उनकी बात को नहीं सुना। उसी दिन उन्होंने अपना घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, वो सन्यासी हो गए। और उसके बाद में उन्होंने सत्य को बांटना शुरू किया, बहुत और भी गहरी साधनाएं उन्होंने शुरू की। उनका बस एक ध्यान की मुख्य विधि थी, मैं कौन हूं, हु एम आई। जैसे ही आप शरीर के बाहर आए, मृत्यु में क्या घटना घटेगी, जो एस्ट्रल बॉडी है वो शरीर के बाहर आएगी, फिर वापस कभी शरीर में लौट के नहीं आएगी। ये अनुभव हमेशा के लिए खो जाएगा। ऐसे कितनी बार, सैकड़ों हजारों बार हम मरे हैं, लेकिन ये अनुभव हमारे साथ नहीं। उसके बाद भी हम कितना डर डर के मौत से जीते। लेकिन जीते जी अगर आप शरीर के बाहर, तो आप बड़े हैरान होंगे कि अरे शरीर तो ये पड़ा है और मैं तो बिल्कुल अलग हूँ। ध्यान में किसी किसी को अचानक ये अनुभव हो जाता, लेकिन रेयरली किसी किसी को अनुभव होता है। लेकिन इसको हमेशा हर कोई व्यक्ति इसको अनुभव कर सकता, ज़्यादातर लोग इसको अनुभव कर सकते हैं। और उस दिन से डेथ का फियर चला जाएगा। आपको पता चलेगा कभी कोई मरता ही नहीं है। दुनिया में सबसे झूठी घटना अगर कोई है तो वो मृत्यु है। क्योंकि व्यक्ति होता क्या है, एक अलग डायमेंशन में, एक अलग आयाम में व्यक्ति प्रवेश कर गया, जो इन आंखों से नहीं देखा जा रहा है, वो किसी और आंखों से देखा जा सकता है। तो हमको लगता है डेथ हो गई, हमारी पकड़ में नहीं। हमारी पकड़ में केवल ये स्थूल शरीर, फिजिकल बॉडी आती है। अब वो हमारी पकड़ के बाहर हो गया है, तो इसलिए हमको बहुत पीड़ा होती है, दर्द होता है। क्या डेथ की प्रिपरेशन की जा सकती है? प्रिपरेशन मैं यहाँ बहुत स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही हूँ कि क्या मृत्यु की भी कोई प्रिपरेशन होती है कि जो एक सोल को खींचा ना जाए, बल्कि इतने कॉन्शियस हो जाएं हम कि हमें पता रहे कि हाँ आज ये शरीर है, कल दूसरा शरीर धारण करना है, इसलिए निकल रहे हैं। देखिए, एक तो जो कहा जाता है ना कि यम के दूत आखिर में खींच के ले जाते हैं, वो इसलिए क्योंकि हम शरीर छोड़ना नहीं चाहते। और कोई यम के दूत नहीं, वो हमारे स्पिरिट गाइड हैं जो हमको लेने के लिए आए हैं। लेकिन हम शरीर नहीं छोड़ना चाहते, शरीर पर इतनी पकड़ है। मेरे लिए धर्म की, जो मैं अपने प्रोग्राम्स में बोलता हूँ, मेरे लिए धर्म बस एक ही चीज़ है, मृत्यु की तैयारी। कैसे जागृत अवस्था में, कैसे उत्सवपूर्ण अवस्था में, कैसे परम आनंद की अवस्था में हम मृत्यु में प्रवेश करें, कैसे आलिंगनबद्ध हो करके। अभी तो मौत हमारे द्वार पर दस्तक देती है और हम घबरा जाते हैं। एक ऐसा भी समय आना चाहिए कि जब हम देखें कि अरे इतनी देर लगा दी, आओ हम तो कब से प्रतीक्षा कर रहे थे। और आपका शरीर भी अगर परमिट नहीं कर, तब भी अंदर अंदर रोम रोम आपका सेलिब्रेट करता हो, नाचता हो, और आप नाचते नाचते मृत्यु में प्रवेश करते हो। ये मौत में प्रवेश करने की सुंदरतम कला है। और मेरे लिए धर्म वही, मेरे लिए जो ध्यान और समाधि हैं, वो परिपूर्ण जागृत अवस्था में मृत्यु में प्रवेश करने की विधियां हैं। समाधि के वक्त क्या घटित होता है? समाधि के वक्त आप पूरे यूनिवर्स के साथ एक हो जाते हैं। दो की घटना मिट जाती है।
जैसे अगर इस ढंग से समझें, जैसे एक भक्त है, एक भगवान है, एक तरफ परमात्मा है और एक तरफ साधक है, दो अलग अलग हैं। समाधि के समय जो अनुभव होता है वो दो की दूरी मिट जाती है। या तो भक्त खुद भगवान हो जाएगा या भगवान खुद भक्त हो जाएगा, या तो भगवान भक्त में समा जाएगा या भक्त भगवान में समा जाएगा, दोनों में से एक में समा जाएगा। तो द्वैत मिट जाएगा, दो की दूरी मिट जाएगी और ये आपको खुद को पता चलेगा। एक चीज और है, अनुभव करने वाला भी वहां कोई नहीं होगा, जानने वाला भी वहां पर कोई नहीं होगा। ये अस्तित्व स्वयं ही स्वयं को जान रहा होगा। ये सबसे बड़ी वो है। अभी तो जैसे अभी हम ध्यान में भी प्रवेश करेंगे तो निराकार को जानने वाले हम हैं, लेकिन वहां पर निराकार को भी जानने वाला कोई नहीं बचा। जब तक बचा है तब तक समाधि नहीं है, क्योंकि तब भी दो हो गए ना। जब तक बचा है तब तक समाधि नहीं। गुरुजी, समाधि के बाद सबसे बिगेस्ट चेंजेस क्या आते हैं जीवन में? सब कुछ ही बदल गया समाधि के बाद। अब जो आप ऐसे छोटी छोटी चीज़ों पर दुखी होते थे, आप इतनी इतनी चीज़ों पर आप तनावग्रस्त हो जाते थे, अब आपको पता है कि आप इस अस्तित्व के एक पार्ट हैं, एक बूंद हैं। बूंद कभी सागर से अलग हुई थी, फिर सागर में चली गई है। ये सारा का सारा जो इल्यूज़न है वो टूट जाता है। अभी हम इल्यूज़न में जी रहे हैं, एक भ्रम में जी रहे हैं। जैसे कोई रात में जाता हो और ऐसे रस्सी हिलती और वो डर की वजह से एकदम दौड़े, हाथ पैर टूट जाए, उसको गड्ढे में गिर जाए, सांप समझ ले। ये अचानक उजाला हो जाए, अचानक प्रकाश हो जाए और हमको पता चल जाए कि नहीं ये रस्सी है। तो समाधि के बाद सबसे बड़ी घटना हम जो घटती है वो ये घटती है, हमको पता चल जाता है क्या सपना है और क्या सत्य है। ये हमारा दो का भेद मिट जाता है। गुरुजी, अगर हम अष्टांग योग देखें तो ध्यान से समाधि का सफ़र रहता है, ये सफ़र क्या है? आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ लिया। हकीकत में किसी को अगर समाधि तक पहुंचना है तो अष्टांग योग इज द बेस्ट वे। ओशो ने इसके ऊपर एक प्रवचन दिया है, योगा द अल्फा एंड ओमेगा, जिसका हिंदी में अनुवाद हुआ है महर्षि पतंजलि योग। उसमें उन्होंने स्पष्ट बोला है ध्यान तक की यात्रा कैसे भी की जा सकती है, लेकिन समाधि की यात्रा अगर किसी को करनी है, समाधिस्थ होना है, समाधि तक पहुंचना है, तो बिना महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग के पालन किए पहले 7 बिंदु कभी भी कोई वहां तक पहुंच ही नहीं सकता। तो एक एक करके मैं आपके सामने ले लेता हूं अभी शॉर्ट में, कभी फिर हम इसके ऊपर अलग से पॉडकास्ट कर लेंगे। देखिए, कोई व्यक्ति अगर पूरी तरीके से संसार में ही उलझा हो, बुरी तरीके से संसार में उलझा हो, तो उसके लिए पूजा प्रार्थना ये सब दिखावा है, कर्म कांड है। हकीकत में कोई पूजा नहीं है, कोई प्रार्थना नहीं। तो महर्षि पतंजलि शुरू करते हैं यम और नियम से। यम और नियम का अर्थ है संसार को अपने अनुकूल बना लें, अपने फेवर में कर लें। आप संसार में लिप्त ना हो, संसार में अलिप्त होकर के जिए, संसार पर आपकी पकड़ ना हो, इतनी समझ आपकी विकसित हो जाए। आपके पास अरबों खरबों रुपए हों, लेकिन आपकी पकड़ नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको पद छोड़ करके कहीं जंगल में भाग जाना है, कि आपको अपनी जॉब छोड़ देनी है, कि आपको अपना व्यापार छोड़ देना है। नहीं, ये सब बचकानी चीज़ें हैं कि पत्नी छोड़ करके चले गए, पति छोड़ के चले गए, परिवार छोड़ के चले गए, बूढ़े माता पिता को। आप देखिए, एक तरीके से आप बूढ़े माता पिता को छोड़ करके चले गए, तो ये कैसा धर्म हो गया फिर? ये तो कोई धर्म ना हुआ। नहीं, हमारे पास जो विधियां हैं वो विधियां हैं, और मेरा जोर इस बात पर है, धर्म शुरू होता मेरे लिए जिम्मेदारी से। अगर आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं तो आप रत्ती भर भी धार्मिक इंसान तो नहीं। और पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ से होगी? शरीर से शुरू होगी। अगर मैं अपने शरीर के प्रति उत्तरदायी नहीं हूँ, शरीर को कैसे स्वस्थ रखना है, बिना दवाइयों के कैसे रखना है, तो मैं धार्मिक तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। क्या मुझे खाना है, क्या मुझे खाना नहीं है, कब सोना है, कब उठना है, कब जागना है, कौन सी एक्सरसाइज करनी,
मैं अपने शरीर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँ, अपने मन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँ, कौन से विचार आने चाहिए मेरे अंदर, कौन से विचार नहीं आने चाहिए, कौन से इमोशंस आने चाहिए, कौन से इमोशंस नहीं आने चाहिए। फिर जिस परिवार में मैं हूँ उस परिवार की, जिस सोसाइटी में मैं हूँ उसके, जिस देश में मैं हूँ, अभी हमको क्या बताया जा रहा है, प्रधानमंत्री जिम्मेदार हैं, एक राज्य का मुख्यमंत्री जिम्मेदार है। क्यों? केवल प्रधानमंत्री देश का भोजन करते, मैं नहीं करता? क्या प्रधानमंत्री केवल देश का पानी पीते, मैं नहीं पीता? तो देश के लिए जितना प्रधानमंत्री जिम्मेदार है उतना ही मैं भी जिम्मेदार हूँ। मैं भी कुछ वो प्रधानमंत्री के पद से रहते हुए कर रहे हैं। अगर मैं लोगों को ध्यान और समाधि की तरफ ले जा रहा हूँ, मैं इंजीनियर हूँ या डॉक्टर हूँ, तो मैं उस तरीके से मदद करूँगा देश में, लेकिन मैं भी बराबर का जिम्मेदार हूं। तो कहीं भागना नहीं है और ज्यादा धन कमाना। अभी तो बिल्कुल उल्टा हो गया है। हमको बचपन से समझाया गया कि धन बुरे लोगों के पास होता है, तो अगर गलत लोगों के पास धन है तो धन का दुरुपयोग होगा। फिर अगर अच्छे लोगों के पास धन होगा, आप कल्पना करिए भगवान गौतम बुद्ध के पास धन हो, भगवान महावीर के पास धन, खरबों रुपए श्री गुरु नानक देव जी के पास में, तो धन का सदुपयोग होगा, दुरुपयोग होगा? सदुपयोग होगा, क्योंकि होगा। उनकी तो प्रवृत्ति अच्छी है। ऐसे ही छोड़ना नहीं, ना कोई पद छोड़ना। अब कोई समाधिस्थ व्यक्ति अगर प्रधानमंत्री है तो उनकी किसी चीज पर पकड़ नहीं होगी, बल्कि देश को कितने सुंदर ढंग से वो लेकर के जाएंगे। देश का कितना बड़ा सौभाग्य होगा कि कोई योगी, कोई समाधिस्थ व्यक्ति प्रधानमंत्री के पद पर है। तो सबसे पहली चीज है कि आपकी संसार पर कोई इतनी समझ विकसित हो जाए, संसार को अपने अनुकूल बना लें, झगड़े झंझट में ना फंसे, लोगों से क्षमा मांग लें, लोगों को क्षमा कर दें। ये पहली चीज है, यम और नियम। बहुत लंबा विषय है, अगर यम और नियम पर बात करें तो घंटे 2 घंटे इसी पर हो जाएगा। फिर है आसन और प्राणायाम। आसन और प्राणायाम का अर्थ है अब शरीर को अपने फेवर में करें। जैसे देखिए, जाना है परम चैतन्यता तक, अपनी चेतना तक जाना, ब्रह्म चेतना तक जाना। लेकिन मैं पालथी मार के बैठ गया और मुझको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, तो मेरी तो कमर में दर्द हो रहा है, तो मेरा फोकस कहाँ पर आएगा, मेरा ध्यान कहाँ पर आएगा, दर्द में या परम चैतन्य पर? दर्द पे, दर्द पर। मेरे घुटने में दर्द है, तो शरीर की कोई ऐसी अवस्था बनाए जहां पर आपको दर्द ना हो, तो वो है आसन। अगर सोफे पर बैठ के अच्छा लगता है तो सोफे पर बैठना आपके लिए आसन। आपको पालथी मार के अच्छा लगता तो वो आसन, आपको खड़े होकर अच्छा लगता तो वो आपके लिए आसन, अगर आपको बहुत मजा आता है लेट करके तो वो आपके लिए आसन। प्राणायाम, आपकी ऊर्जा फैली हो जिससे शरीर पारदर्शी हो जाए। शरीर जितना हल्का फुल्का होगा, मन जितना विरल तरल होगा, अंदर प्रवेश उतना आसान होगा। तो ये हो गया आसन और प्राणायाम। प्रत्याहार और धारण, अब मन को अपने अनुकूल, मन को फेवर में कर। मन दौड़ता ही जाता, दौड़ता ही जाता, दौड़ता ही जाता। अब मन को हमको कहना है अंदर की तरफ। ये कुछ प्रक्रियाएं ऐसी हैं। ये है प्रत्याहार। प्रत्याहार मतलब रिटर्निंग टू दी सोर्स, अपने स्रोत की ओर वापस चले, प्रतिक्रमण करें, जिसको भगवान महावीर कहते हैं। फिर धारणा, जैसे धारणा है मेरा शरीर रिलैक्स हो रहा है, मेरी श्वास धीमी हो रही है, मेरा जो निराकार है वो पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है। कुछ ऐसी धारणा है जो सत्य से मेल खाती है। धीरे धीरे अब हमारा मन अंदर की तरफ अंतर्मुखी होगा। फिर 7वें कदम पर शुरू होगा ध्यान, मेडिटेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ध्यान। सबसे पहले तो मैं यहां पर ये स्पष्ट करूं, विधि ध्यान नहीं है। विधि बिल्कुल एक ऐसा, जैसे कोई 10वीं क्लास का बच्चा एग्जाम की तैयारी करता है 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, फिर वो एग्जाम देता है। ये जो विधि है वो एग्जाम की तैयारी है। कोई भी विधि आधा घंटे की हो सकती, 1 घंटे की हो सकती। ध्यान है अंदर के निराकार में प्रवेश। एक उदाहरण से समझाता हूं, सबको समझ में आ जाएगा, आपको भी बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। निराकार यानी क्या? पूरी का पूरा यूनिवर्स 2 हिस्सों में बटा है। एक है जो बना है और एक है जो बना ही नहीं, अस्तित्वगत है, जिसको भारत में बोला जाता सत्य, फिर चित्त, फिर आनंद। सत्य, चित्त, आनंद। सत्य मतलब जो एग्जिस्टेंशियल है।
देखिए हम इसी उदाहरण से लें, स्पीकिंग ट्री वाले उदाहरण से, जैसे ये हमारा पूरा कमरा है, ये कक्ष है जी। तो इसकी ये दीवारें बनाई गई। कहाँ पर दीवारें बनी हैं? ये आकाश में, स्पेस में। स्पेस पहले से था कि हम लेकर के आए? पहले से ही था। पहले से था, हमने बनाया तो नहीं। बनाया क्या है? दीवारें। यहाँ पर हम लकड़ी की दीवारें बनाए, चाहे ईंट की दीवारें बनाए, ऊपर से एक छत, हमने इस स्पेस को कवर कर दिया है ना। हम अभी भी स्पेस में ही बैठे हैं, ये सोफा भी स्पेस में ही है। अगर अब हम बुलडोजर लेकर के आ जाएं तो क्या चीज गिरा पाएंगे? दीवारें। जो पहले से ही था वो उसको हम मिटा नहीं पाए। तो ऐसे ही हर किसी के अंदर दो चीजें हैं, एक जिसका जन्म हुआ है, शरीर, माता पिता। एक हमारे भीतर है स्पेस जैसा कुछ, आकाश जैसा कुछ, जिसका जन्म ही नहीं हुआ। वो जो अजन्मा है, स्पेस, उससे जुड़ जाना, उससे कनेक्ट हो जाना ध्यान है। टू बी कनेक्टेड विद इनर स्पेस। अब आप कौन सी विधि उपयोग करते हैं, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। आप मंत्रा चैंटिंग से वहां तक जाते हैं, आप मंदिर के माध्यम से जाते हैं, मस्जिद के माध्यम से जाते हैं, गुरुद्वारे के माध्यम से जाते हैं, चर्च के माध्यम से जाते हैं, आप जैन परंपरा से होते हुए जाते हैं कि हिंदू परंपरा से, कि सनातन परंपरा से, कि इस्लाम परंपरा से, कि सिख परंपरा से, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है उस निराकार तक पहुंचना। लेकिन अभी सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ गई है कि हम सब लोगों के लिए विधियां बहुत महत्वपूर्ण हो गई हैं, हम उनके ऊपर पकड़ बना करके बैठ गए। देखिए मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं और उत्तर आप दीजिएगा। जैसे एक नदी है, पूरी बाढ़ आई है, फ्लड है, कोई वहां पर ब्रिज नहीं है, अब आपको नदी पार करनी है। तो जब नदी पार करेंगे तो वहां पर कोई नाव मिल गई आपको, और एक चलाने वाले मल्लाह नाविक मिल गए। तो आपको उधर जाना है, तो अब आप रिक्वेस्ट करेंगे मल्लाह से कि क्या मुझे आप उधर पहुंचाएंगे? तो कहेंगे पहुंचा देंगे। तो अब नाव में बैठ गए, आपका गांव नदी के उस पार है। तो जब आप नदी पार कर गए तो नाव को सर पर लाद करके घर ले जाएंगे कि नाव को नमस्कार कर देंगे? नमस्कार कर देंगे। नाव ने हमारा काम पूरा कर दिया, खूब धन्यवाद करेंगे। बिल्कुल। तो मल्लाह साहब को भी कंधे पे लाद करके घर ले जाएंगे, या उनको भी धन्यवाद कर देंगे, नमस्कार कर देंगे, पहुंचाया, धन्यवाद। घर जाकर के भी बीच बीच में याद करेंगे, उनकी चर्चा करें, उनको धन्यवाद करेंगे, उनकी बदौलत हम घर आ गए। लेकिन अभी नाव क्या है? विधि। मल्लाह क्या है? मार्गदर्शक, मेंटर। आप आध्यात्मिक भाषा में गुरु कहें, संत कहें, मोटिवेशनल भाषा में आप मेंटर कहें, मार्गदर्शक कहें, गाइड करें। अभी हमारे साथ क्या हो गया है? विधि को पकड़ के बैठ गए, छोड़ने को राजी नहीं है। हम मेंटर को पकड़ के बैठ गए, छोड़ने। बात हम मोक्ष की करते हैं। बताइए कितना बंधन में, विधि तक से बंधे हैं हम। अब किसी ने कोई चैंटिंग शुरू की, अब मर जाएंगे सज्जन, लेकिन उसको नहीं छोड़। ये तो विधि थी ना निराकार तक पहुंचने, ये तो नहीं थी। सत्य तो वहां पर है। जैसे अब समाधि का, देखिए मैं आपको अब समाधि की तरफ लेके जा रहा हूं धीरे धीरे। श्री गुरु नानक देव जी कहते हैं, आदि सच जुगादि सच है भी सच, नानक होसी भी सच। आदि मतलब जब यूनिवर्स में कुछ भी नहीं था, तब सत्य ही सत्य था। सत्य के अलावा और कुछ यूनिवर्स में नहीं था, केवल सत्य था बस। तो जब केवल सत्य था, यूनिवर्स में और कुछ नहीं था, केवल निराकार चैतन्य था, तब क्या धरती थी? न सूरज था, न धरती थी, कोई गैलेक्सी, कोई सौरमंडल नहीं था। तो बताइए फिर कोई भाषा थी क्या? धरती ही नहीं थी। हम कैसी कैसी बचकानी चीजों में उलझ गए हैं कि नहीं साहब, इस चीज के द्वारा नहीं, हम सीधे सीधे उस तक पहुंच सकते हैं। इन सब चीजों से ऊपर उठें। इसलिए मैंने आपको बोला, मानना नहीं है, जानना है, अनुभव करना है। हमारा अनुभव सर्वाधिक महत्वपूर्ण है।
और मैं यहाँ पर एक और निवेदन करना चाहता हूँ। प्रारंभ में ही मैंने आपको कहा, हर बीज वृक्ष बनने के लिए आया है। बिल्कुल। और मनुष्य का जन्म एक बीज की तरह है। तो जो किसी भी संत ने, किसी भी तीर्थंकर ने अनुभव किया, वो जो समाधि का, कोई भी व्यक्ति उसको अनुभव कर सकता, इसमें कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमारे सबकॉन्शियस में इतनी गहरी हिप्नोसिस बैठाई गई है कि नहीं, करोड़ों में कोई एक पहुंचता है। और इस हिप्नोसिस की वजह से जो करोड़ों लोग पहुंच सकते थे, वो पहुंच नहीं पाते। जो परम आनंद की अवस्था में हर व्यक्ति जी सकता था, वो जी ही नहीं पाता। तो ध्यान से मैं सबको निवेदन करता हूं, घर में बैठ करके ही ध्यान किया जा सकता है, कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं। कहां से शुरू होगा ध्यान? पहला जो कदम है ध्यान का, वो है ऑब्जेक्टिव अवेयरनेस। आप दृष्टा हो जाएं। ऑब्जेक्टिव अवेयरनेस क्या है? जैसे कहीं दूर से, और साक्षी क्या है? उसका अगला कदम है। जैसे कोई कचहरी में, कोर्ट में जज साहब के सामने जाके गवाही देता है, कहता है ये घटना मैंने अपनी आंखों के सामने होते हुए देखी, मैं इसका चश्मदीद गवाह हूं। उसको हम हिंदी में कहते हैं साक्षी, है ना, ऐसा बोलते हैं हम। ऐसे ही आप अलग से कहीं दूर से देखें अपने शरीर। ये रहा शरीर, ये रही मैं। शरीर अलग है, मैं अलग हूं। हाथ अलग है, मैं अलग हूं। कहीं दूर से, ये ऐसे दूर से देखें, इसको दृष्टा, जो भी हो रहा है। जैसे कोई घटना घटी हमारे जीवन में, बहुत सारी सुखद घटनाएं घटती हैं, बहुत सारी दुखद घटनाएं, कुछ होती हैं बहुत प्रतिकूल घटना होती है, कुछ होती है बहुत अनुकूल घटना होती है। उस घटना को हम मेडिटेशन में बदल सकते हैं। उस घटना का मेरे अंतर जगत पर क्या प्रभाव, मेरे भीतर विचारों का क्या आंदोलन चल रहा है, उस समय क्या तूफान है, मैं दूर से देखूं। जैसे ये किसी दूसरे के विचार, किसी और का मन, कहीं और तूफान, लहर, जैसे हम सागर के किनारे खड़े होकर लहरों को देख, ऐसे हम दूर से। और बड़ी हैरानी, हमको पता चलेगा कि नहीं, दुख ये रहा, मैं अलग हूं, दुख को जानने वाला। दुख मेरे द्वारा जाना जा, मैं इससे अलिप्त हूं, मैं इससे अनस्पर्शित हूं, मैं इससे अनटच्ड हूं। यहां से ध्यान शुरू होगा। जो भी आप कर रहे हैं उसके प्रति दृष्टा हो जाएं। जैसे ट्रैफिक पुलिस का सिपाही सब गाड़ियों को आते जाते, कोई गाड़ी उसकी नहीं है। इतनी सारी गाड़ियां आ रही हैं, ट्रैक्टर आ रहे हैं, ट्रक आ रहे हैं, बस आ रही हैं, कुछ भी उसका नहीं है। वो तो बस देख रहा है, चौराहे पर खड़े होकर हाथ दे रहा है। ऐसे हम चौराहे पर खड़े हो जाएं, बहुत सारे विचार आएंगे जाएंगे, शरीर है, शरीर की क्रियाएं होंगी, बहुत सारे इमोशंस होंगे जो अभी बने हैं, अभी मिट जाएंगे लहरों की तरह। उनके पार हूं मैं, उन सब के दृष्टा। अभी मैं आपको एक घटना सुनाता हूं, उससे समझ में आएगा। एक हसीद परंपरा में एक बहुत बड़े फकीर हुए जिनका नाम है बाल सेन। वो नगर में रोज शाम को, सब लोग तो अपने अपने घरों में जाते, अपने अपने काम निपटा के, वो सज्जन शाम को नगर से होते हुए नगर के बिल्कुल बाहर चले जाते। तो एक बहुत अमीर व्यक्ति वहां पर था, उसका एक चौकीदार था, पहरेदार था। वो उस फकीर को रोज जाते हुए देखता, उसके भीतर जिज्ञासा पैदा हुई, ये सज्जन जाते हैं करते क्या हैं। तो एक दिन उन्होंने उनका पीछा किया, तो वो गए और नदी थी नगर के बाहर, नदी के किनारे बालू रेत पर वो बैठ गए, पालथी मार के पूरी रात बैठे रहे। और फिर सुबह जब हुई, भोर जब हुई, तो वो वापस आए। ऐसे एक दिन बीता, 2 दिन बीते, 15 दिन बीत गए। तो 15 दिन बाद जब वो सज्जन लौट रहे थे, वो फकीर, तो उस चौकीदार ने, उस पहरेदार ने उनको रोक लिया कि सबसे पहले तो मैं आपको प्रणाम करता हूं, लेकिन आप करते क्या है नदी के किनारे जाके? रोज मैं देख रहा हूं, मैंने आपका पीछा किया। तो उसने कहा, पीछा तो तुम 15 दिन से कर रहे हो। उनका आपको पता है? बोले हाँ। ध्यान का अर्थ है जाग जाना, होश से भर जाना।
चैतन्य से भर जाना, बेहोशी की जंजीरों को तोड़ देना ध्यान है। जब आप पल प्रतिपल होश में जीना शुरू करते हैं तब इसका मतलब है ध्यान। ऐसा नहीं कि आपको अलग से जो आप कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि आपको होश आपके अभ्यास में, आपकी प्रैक्टिस में आ जाए। लेकिन जब आप भोजन कर रहे हैं, भोजन करते हुए आप होशपूर्ण अवस्था, पूरी जागृत अवस्था में भोजन कर सकते हैं, भोजन ध्यान हो जाएगा। अब आप भोजन के दृष्टा हैं, जानने वाले। हम सब लोग दातुन करते हैं, ब्रश करते हैं, मंजन करते हैं, हम उसको बहुत होशपूर्वक कर सकते हैं। अभी हम मैकेनिकल कर रहे हैं, अच्छा एकदम सब अपने आप करते चले। जैसे ही जागेंगे ये छोटा सा कृत्य भोजन, ये ब्रश करना ध्यान हो जाए। हम पानी पीते हैं, हम चाय पीते हैं, हम कॉफ़ी पीते हैं, उसको बहुत होशपूर्ण अवस्था में कर सकते हैं, जागे जागे वह सब ध्यान। हम सुबह वॉक करते हैं, वॉक करना भी बहुत होशपूर्ण हो सकता है और वो ध्यान हो सकता है। जो भी कृत्य हम होश से भर के करेंगे वही ध्यान बन जाएगा। समाधि क्या है फिर गुरुजी? अब जैसे मैंने आपको कहा, अभी पहले मैं बाल सेम की बात पूरी कर दूं। जी जी। तो उन्होंने पहरेदार से पूछा कि तुम क्या करते हो? उन्होंने कहा मैं तो चौकीदारी करता हूँ, मैं तो पहरेदारी करता हूँ। एक धनाढ़ व्यक्ति की उनको गले लगा लिया और कहा कि आओ मित्र, मुझे बहुत टाइट हक करो क्योंकि तुम्हारा भी प्रोफेशन चौकीदारी, मेरा भी प्रोफेशन चौकीदारी, तुम भी पहरेदार, मैं भी पहरेदार। उनका हद हो गई वहाँ नदी। मैं तो इस अमीर व्यक्ति को कोई चोरी ना कर ले, यहाँ पहरेदारी घर की, आप क्या करते हैं? बोले तुम में और मुझ में यही अंतर है, तुम बाहर के धन की, मकान की पहरेदारी करते हो, मैं भीतर के धन की पहरेदारी करता हूँ। एक भी विचार, एक भी वासना, एक भी कामना, कोई अहंकार मेरे भीतर प्रवेश ना करे, मैं उसकी चौकीदारी कर रहा हूँ। ये जो पहरेदारी, जो चौकीदारी होशपूर्ण अवस्था में अपनी, किसी और की नहीं, इसको हम बोलते हैं ध्यान, इसको हम बोलते हैं मेडिटेशन, अपने भीतर ही आ जाना। अब हम निराकार, जैसे निराकार यानी जैसे आकाश को अनुभव करना अंदर, बंद आंखों से, फिर खुली आंखों से भी हो जाए। अब समाधि क्या है, अब उसको गौर से सुन। जब हम भीतर स्पेस में जाएंगे निराकार में, तब हम पाएंगे निराकार खाली नहीं है, पूरा निराकार गूंज रहा है, एक उसमें संगीत बज रहा है। वेद उसी संगीत को ओम कहते हैं। पूरा निराकार एक प्रकाश से भरा है, उसको संत नूर कहते हैं, दिव्य प्रकाश, डिवाइन लाइट, आलोक बोलते हैं उसको। फिर हम देखते हैं कि इतना गुंजार, कोई बजाने वाला नहीं है और संगीत बज रहा है। यहाँ तो बाहर कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं, भीतर अब कोई बजाने वाला नहीं, बांसुरी बज रही है। वहाँ पर वीणा चल रही है, वहाँ पर घंटे घड़ियाल, जैसे मंदिरों में प्रतीक के रूप में हमने घंटे, शंख ये सब बनाए, वो सब प्रतीक हैं। हकीकत में ये भगवान शिव जो डमरू बजा रहे हैं ये प्रतीक है, भीतर वह सब बज रहा है, अंदर के आग, पूरे यूनिवर्स में। फिर हम अवाक रह जाते, एकदम दंग रह जाते हैं कि अरे क्या है यहाँ पर, कोई धुन करने वाला नहीं और धुन हो रही है। इसलिए उसको संतों ने अनाहत धुन, अनाहत नाद बोला। अनहद धुन या अनहद नाद बोला, अनाहत वाणी या उसको अनहद वाणी बोला। जब हम उसको सुनते हैं, अब उसको सुनते 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 एक घड़ी आती है, पूरा मैं भाव विदा हो जाता। अभी तो निराकार को देखने वाला उस ओंकार को, श्री गुरु नानक देव जी उसी वाणी को ओंकार कह रहे हैं, वेद उसको ओम कह रहे हैं, मध्य युग के संत उसको शब्द कह रहे हैं, उसी को हिंदू कह रहे हैं राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य। राम नाम यानी वह गूंजती हुई वाणी, पूरे अस्तित्व में फैला हुआ वह प्रकाश, उसको राम नाम कहा जाता है। उसको ही संत मीराबाई राम रतन धन कह रही है। उसका ना कोई जन्म है, उसकी ना कोई मृत्यु है। जब आप उसको सुनते हैं, और केवल सुनना नहीं, श्रवण, श्रवण का मतलब सुनते 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 जब विचार पूरी तरह मिट जाए, वो इतनी अद्भुत प्रक्रिया है, उसमें विचार पूरी तरह विलीन हो जाते हैं। एक
घड़ी आती है जब ना आपका मन है, कोई विचार नहीं, कोई वासना नहीं, कोई कामना नहीं, कोई लोभ नहीं, कोई मोह नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, कोई द्वेष नहीं। एक परम शून्यता फलित होती है, परम शून्यता जो गूंजती हुई आलोकित होती है, और वहां पर कोई अब उसको सुनने वाला, पहले कदम पर तो जहां से समाधि शुरू हुई थी उस नाद को आप सुनने वाले हैं, लेकिन उस परम अवस्था में कोई सुनने वाला नहीं बचा। नाद है पर सुनने वाला नहीं, प्रकाश है पर कोई देखने वाला नहीं। वो परम शून्य, परम चैतन्य की जो अवस्था है वो समाधि है, और उस समय जो जाना जा रहा है वही परमात्मा है। तो परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है, वो परम चैतन्य की परम शून्य अवस्था का नाम परमात्मा। आप उसको फिर कोई नाम दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो समाधि और हर व्यक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार है। और जब समाधि फलित होती है तो कोई ऐसा नहीं कहता कि मैंने परमात्मा पा लिया, ऐसा कभी कोई क्लेम नहीं करे। जो भी वहां तक पहुंचे वो क्या बोलेंगे, मैं परमात्मा को उपलब्ध हो गया, मैं समाधि को उपलब्ध हो गई, मैं परम ज्ञान को उपलब्ध हो गया, मैं परम सत्य को उपलब्ध हो गया। आई बिकेम अवेलेबल फॉर अल्टीमेट ट्रूथ, मीन्स अल्टीमेट ट्रूथ वाज ऑलवेज अवेलेबल बट आई वॉज नॉट अवेलेबल। किसी घड़ी में मैं भी अवेलेबल हो गई, किसी घड़ी में मैं अवेलेबल हो गया, तो मैंने जाना वह सत्य तो हमेशा से था, हमेशा रहेगा, वो कभी खोया ही नहीं था, हमने कभी उसको एक पल के लिए भी गंवाया ही नहीं था। वो जो परम धन था वो तो हमेशा हमारे साथ ही था। क्या गुरुजी समाधि के दौरान कुछ अलग एक्सपीरियंसेस भी होते हैं? एक तो आपने जो बताया जो अल्टीमेट ट्रूथ है उसको ही जान लिया, लेकिन मैंने ऐसा भी सुना है कि बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंसेस भी होते हैं, जैसे कि कई सारे अपने पूर्व जो जन्म हैं वो ही देख लेना, तो ये सब प्रोसीजर का पार्ट है क्या? हाँ, वो उसमें फिर वहाँ से जब एक बार द्वार खुल गया तो फिर अनंत अनंत अनुभवों का द्वार आपके लिए खुल जाता है। फिर इतने अनुभव होते हैं। जैसे आपने एक शब्द सुना होगा कुंडलिनी जागरण। जी जी। तो वो समाधि से पहले भी हो सकता है, समाधि के बाद भी हो सकता है। बहुत सारे अनुभव हैं, बहुत सारे अनुभव। आपको सबसे पहला अनुभव क्या हुआ था 2002 में? मुझको जो अनुभव हुआ वो ये अनुभव मैं इस तरीके से कहूँगा, अभी आपने एक शब्द इस्तेमाल किया था कि बूंद सागर में गिर गई जी। लेकिन आप कल्पना करें अगर सागर बूंद को बहा के ले जाए, मतलब सागर बूंद पर गिर जाए, तो मुझे जो अनुभव हुआ था वो सागर बूंद पर गिर गया, बूंद को ही बहा के ले गया। हेरत हेरत हे सखी रहा आलोक हिराय, समुंद समाना बूंद में सोकत हेरी जाए। वो सागर ही समा गया बूंद में, उसको ले गया। ये मेरी पहली प्रतीति थी, पहला अनुभव था। लेकिन उससे 11 महीने पहले 6 जून सन 2001 को नेपाल में ही मुझको कुंडलिनी जागरण की घटना घटी थी, जिसको भारत में बोला जाता ब्रह्मचर्य को उपलब्ध हो जाना। उसको एक दूसरा शब्द है कुंडलिनी जागरण, जिसके ऊपर इतने लोगों ने कार्यक्रम चलाए हो, कुंडलिनी जागरण। और मैं अभी सबको ये स्पष्ट करना चाहता हूँ, समाधिस्थ होने के लिए कुंडलिनी जागरण कोई शर्त नहीं है। हाँ, बहुत हमको ऐसा बताया जाता है कि अगर आपको कुंडलिनी जागृत हो जाएगी तभी आप समाधि, नहीं। ऊर्जा का अगर 1% हिस्सा भी सिर तक पहुंच रहा है तब भी आप समाधिस्थ हो सकते हैं। कुंडलिनी जागरण का तो अर्थ है 100% जो आपके पास एनर्जी है उसका 100% हिस्सा यहाँ पर आ जाए, सिर के ऊपर, क्राउन सेंटर पर, टॉप ऑफ द हेड पर, तो उसको हम कुंडलिनी जागरण, और यहीं पर आके स्थिर हो जाए, नीचे ना उतरता हो, मिनिमम 7 डेज के लिए कम से कम, तो उसको कुंडलिनी जागरण। लेकिन ये कोई कंडीशन नहीं है समाधि के। इतना आनंद बरसता, इतना आनंद बरस कल्पना के बाहर, मतलब इसलिए बताने में नहीं आता, इसलिए सारे संत हैंड्सअप कर देते हैं वहाँ पर और कहते हैं ये गूंगे का गुड़ है, खुद ही अनुभव करोगे तो जानो।
हर किसी के हैंड्स अप हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी। और मुझे लगता है आप सभी के लिए एक सीख यही है कि अनुभव नहीं करेंगे तब तक आपको भी ये रस चखने को नहीं मिलेगा। आप जान ही नहीं पाएंगे कि समाधि का जो एक आनंद है वो कैसा है। गुरुजी बहुत बहुत तो मैं धन्यवाद। सबको निवेदन करूंगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आए, उस ओंकार को अनुभव करें, उस राम रतन धन को अनुभव करें, ध्यान के भी पार जो है और उसमें कैसे गहरे उतरना है वो कला सीखें। और उसके बाद मैं सारी विशेष रूप से अपनी सभी मातृ शक्ति को प्रार्थना करना चाहता हूँ, समाधि के बाद असली प्रेम पैदा हो। अगर हकीकत में कोई व्यक्ति समाधिस्थ हो गया, इतना शुद्धतम प्रेम उतरेगा। अभी तो हम किसी को शरीर के रूप में देखते हैं ना, तब हम उसको परम चैतन्य के रूप में देख पाएंगे। तब पति पहली बार पत्नी को शुद्धतम अवस्था में प्रेम करेगा। कोई बेटा अपनी माँ को शुद्धतम अवस्था में प्रेम करे, जिम्मेदार बनेगा, भगोड़ा नहीं बनेगा। तो ये वाला जो डर है वो निकाल दें, कम से कम हमारे साथ आएगा तो उल्टा जिम्मेदार बनेगा, भगोड़ापन नहीं आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत मुझे आनंद आया। मुझे भी बहुत आनंद आया। थैंक यू। आप जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। कैसा लगा आपको ये पॉडकास्ट मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।